10 उधर से देते हैं। बीच में चुपचाप ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जैसे वो मुशायरे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में बैठे हों। थोड़ा सा यार आप भी बेदार हो जाओ, क्या चला जाएगा, आपको थोड़ी सी दाद वाद दे दोगे तो मैं अपना दामन भर के लेके चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि निजामाबाद ने इतनी मोहब्बतें दी हैं कि मेरे दामन में समाये नहीं समाया जा रहा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, आपको कामरान बनाए। दोस्तों, प्यारे नबी का 1500 साला जश्न विलादत आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस जश्न विलादत को खुशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाइए, लोगों की मदद कीजिए और लोगों में खुशियाँ बाँटिए। हुजूर का 1500 साला जश्न विलादत हम तमाम को मुबारक हो। अजीज साथियों, जो थंबनेल मैंने आप लोगों के सामने लगाई है उसी के बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। दोस्तों, हदीस पाक के अंदर आया है कि 3 तरीक़े के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती हैं। अगर वो नमाज भी पढ़ रहे हों, चाहे कितना अच्छा ही वज़ू कर लें, कितना अच्छा ही गुस्ल कर लें, मगर फिर भी इन 3 लोगों की नमाज़ें कबूल नहीं होती। अगर ये गलतियाँ आप में से किसी के अंदर भी हैं तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपनी इस गलती से तौबा कर ले। दोस्तों, वो 3 किस्म के लोग कौन से हैं, गौर से सुनिए। पहले वो है जिस इमाम के मुक्तदी नाराज़ हों, यानी कोई इंसान इमामत कर रहा हो और उसके मुक्तदी उससे नाराज़ हो तो ऐसे इमाम की नमाज कबूल नहीं होती है। हदीसों में आया है कि इन लोगों की नमाज़ें इनके सर से एक बालिश तो ऊपर तक नहीं पहुंचती हैं, यानी ऐसे लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। तो जिस इमाम से उसके मुक्तदी नाराज़ हो तो ऐसे इमाम की नमाज कबूल नहीं होती है। ऐसे इमाम को चाहिए कि वो इमामत छोड़कर किसी दूसरी जगह अपनी इमामत तलाश कर ले। दूसरा वो इंसान है कि जो कि ताल्लुकात को तोड़ता हो, यानी मिसाल के तौर पर 2 भाई हैं और दोनों भाई में आपस में मुलाकात नहीं है, आपस में नाराज़गी है, एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं, एक दूसरे को जो है बुरा कहते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे 2 भाइयों की भी नमाज कबूल नहीं होती है कि जिनमें आपस में बोलचाल नहीं है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये ख़ामी हो, आपका अपने भाई से झगड़ा हो या उससे लड़ाई हो, तो दोस्तों उससे फ़ौरन सुलह कर लें, उससे फ़ौरन जो है अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कर लें। दोस्तों, 2 भाई ऐसे नहीं कि आपके सगे भाई हों, बल्कि मुसलमान हो या आपका भाई कोई भी हो तो उससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, उससे ताल्लुक़ जोड़ लेना चाहिए। इंसान की अंदर ये बात पैदा हो जानी चाहिए कि अगर सामने वाले से कोई गलती, कोई ख़ता हो गई है तो मैं अपने सामने वाले भाई को मुआफ़ कर दूं। इससे अच्छा हमारे और आपके लिए कोई भी अमल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हल्की दिखाई देती हैं मगर बहुत ज़्यादा वज़नी है। नंबर 1 आपका किरदार, आपका कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके कैरेक्टर से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो आप समझ लीजिए अल्लाह के नज़दीक आपकी ये नेकी बहुत बड़ी है। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मगर अल्लाह के बंदों को सता रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके रास्ते तंग कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। आप याद रखिए, ऐसी नमाज़ें आपके मुँह पर मारी जाएंगी, कबूल नहीं होंगी। अपना किरदार, अपना कैरेक्टर अच्छा कीजिए, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। तीसरे नंबर पर आती है वो औरत के जिस औरत का शौहर उससे नाराज़ हो और पूरी रात उसका शौहर उससे नाराज़गी में गुजार दे तो ऐसी औरत की भी नमाज कबूल नहीं होगी। यानी जो औरत अपने खाविंद को, अपने शौहर को नाराज़ रखे और शौहर बिस्तर पर बुलाए तो बिस्तर पर ना जाए, पूरी रात उसकी नाराज़गी में गुजार दे, तो आप याद रखिए ऐसी बीवी भी सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ती रहे, अगर उसका शौहर उससे नाराज़ है तो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर किसी बहन से ये ख़ता हो गई है, उसका आदमी, उसका शौहर उससे नाराज़ है, तो उस बहन को फ़ौरन अपने शौहर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपने शौहर से फ़ौरन दरगुज़र करवा लेनी चाहिए
कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, तो ये 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ कबूल नहीं होती है। अगर आपके अंदर भी ये खामी हो तो अल्लाह के वास्ते इन खामियों को छोड़कर अच्छा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं एक प्यारी सी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, स्किप मत कीजिए, दोस्तों में ज़रूर भेजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पे कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया। और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखिए कैसे, तब के बादशाहों में रब के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। स्टेज पे चढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि चलिए मोर्चा संभालिए। और मोर्चा भी ऐसे लोगों से, अच्छा चाय आके रखी है, चाय अकेले मत लाइएगा, साथ में पकौड़ा भी लाइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है तो बिना पकौड़े के रोजगार नहीं होता। तो चाय और पकौड़ा दोनों की व्यवस्था हो तभी लेके आइएगा, वरना रहने दीजिएगा, अच्छा है, आगे देखा जाएगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। बिल्कुल अलग फ्लेवर की नज़्म सुनिए कि खुशियों का पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। वाह क्या कहना, क्या कहना। 10 लोग इधर से दाद देते हैं, 10 उधर से देते हैं, 10 उधर से देते हैं, बीच में चुपचाप ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जैसे वो मुशायरे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में बैठे हों। थोड़ा सा यार आप भी बेदार हो जाओ, क्या चला जाएगा, आपको थोड़ी सी दाद वाद दे दोगे तो मैं अपना दामन भर के लेके चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि निजामाबाद ने इतनी मोहब्बतें दी हैं कि मेरे दामन में समाये नहीं समाया जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, चीख चीख कर मैं कहता हूँ मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, है, लेकिन सलाम आपकी समझदारी को, मैंने कोई नाम नहीं लिया लेकिन सलाम आपको। मधु भाई बहुत शुक्रिया कि आप ले आए मुझे और इतनी जिंदा दिल आवाम से आपने मुलाकात कराई, आपको सलाम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप की जैकेट के चर्चे हैं पूरे देश में इस वक्त। आपने कल जो खूबसूरत सी जैकेट पहन रखी थी और उसमें जो खूबसूरत प्रिंट बने हुए थे कि दिल्ली वालों ने भी आपके उस जैकेट के दर्शन कर लिए और चारों तरफ उस जैकेट की चर्चा है, तो सलाम उसको। और नज़्म सुनाता हूँ, पूरी नज़्म सुनिएगा, आपको मजा आएगा। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है।
7 दिसंबर को जब कतारों में खड़े होइएगा ईवीएम की, तो कुछ याद रखिएगा, न याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि एक पगलाए हुए शख्स की सनत ने इस मुल्क को 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया था नोटबंदी के नाम पर। ये बात जरूर याद रखिएगा और उन चेहरों को भी याद रखिएगा जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन नोटबंदी के नाम पर ऐसी खामोशी और ऐसी चुप्पी ओढ़ रखी थी उन्होंने कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ा वाला मोदी है तो साथ छोटे वाले मोदी हैं। ऐसे चेहरों को भी याद रखिएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है।